जब गहरी समाधि में उतरोगे तो सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। हमारे इस हृदय में परमार्थ को लेकर इतनी शंकाएं हैं कि हम चाहकर भी ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हमने अपना सारा जीवन ही इन शंकाओं में गुजार दिया तो फिर तो हमारा कुछ भी नहीं बनेगा। तो इस विषय में हम आपसे यही कहेंगे कि यदि हम लगातार अभ्यास करते रहें तो फिर एक दिन शंकाओं के बादल भी अपने आप हटते चले जाएंगे। जितना गहरा अभ्यास होगा तो फिर शंकाएं उतनी ही जल्दी हमसे दूर होती चली जाएंगी। तो फिर शुरुआत कहाँ से करें? तो भाई शुरुआत में सबसे पहले एक समाधि की बात की जाती है कि जब तक हम समाधि अपने अंदर नहीं लगाएंगे तब तक हम अपने अंतर में भी नहीं उतर पाएंगे। वैसे आमतौर पर लोग आसन बिछाकर चौकड़ी मारकर बैठ जाना इसी को ही समाधि समझते हैं। लेकिन जो समाधि का असली मतलब है कि जो हम अपने अंतर में अपने अंदर जाकर समाधि लग जाना, जहाँ पर फिर कुछ और नहीं होना चाहिए, केवल वही हो जिसकी हम याद में बैठे हुए हैं और हम और कुछ नहीं। और यही है ऊंची समाधि, वही समाधि जो हमें अपने आप से हमें जोड़ती है, हमें खुद की पहचान कराती है, खुद से परिचय कराती है। और संत महात्मा इसी समाधि की बात करते हैं। वो तो कहते हैं कि सिमरन करो, और सिमरन करने का मतलब है अपने आप को खोजो और अपने अंदर समाधि लगाओ। और जो व्यक्ति जितनी ईमानदारी के साथ, तत्परता के साथ, निष्ठा के साथ और विश्वास के साथ अपने अंदर समाधि लगाता है, फिर वो अपने अंदर उतरना शुरू कर देता है। अपने आप की पहचान उसे होने लग जाती है, क्योंकि शुरू में समाधि लगाना इतना आसान नहीं है। और कुछ ऐसी भी जीव आत्माएं हैं जिनको सतगुरु से नाम भी मिल गया है, लेकिन वो फिर भी खाली ही आई और खाली ही चली गई, क्योंकि वो कभी भी समाधि लगाकर नहीं बैठ सकी, क्योंकि समाधि लग ही नहीं पाई। और समाधि लगाने का मतलब है कि पहले अपने आप को पूरी तरह से खाली कर लेना। जो हमारे दिमाग के अंदर जो हमने भर रखा है उन्हें खाली करो और फिर ही समाधि लग पाएगी। क्योंकि हमारा जो ध्यान है वो 24 घंटों बाहर की तरफ दौड़ता रहता है, क्योंकि अंदर उसे कोई ऐसी चीज़ मिल ही नहीं पाती जिसके साथ वो रुक जाए। क्योंकि ध्यान को रोकने के लिए कोई ना कोई तो साधन होना चाहिए और फिर ही वो रुक सकता है। और ये समाधि हमारी सबसे पहली अवस्था बन जाती है हमारी, कि सबसे पहले हमें अंदर बैठकर समाधि लगाने की ज़रूरत है। बाहर लगा ली वो भी ठीक है, लेकिन अंदर भी समाधि लगानी ज़रूरी है। और अगर अंदर समाधि नहीं लगी तो फिर बाहर की समाधि का कोई फ़ायदा नहीं है। और जब ये समाधि लग जाती है, यानी हम बैठकर अपने आप को देखते हैं, तो फिर सबसे पहले जो हमारी मुलाकात होती है वो होती है उज्जवल प्रकाश से। हमें सबसे पहले अपने अंदर उज्जवल प्रकाश दिखाई देने लगता है। और ये उज्जवल प्रकाश कई रूप का और कई रंग का हो सकता है। और कई प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं जिन्हें परमात्मा से ये प्राप्त होता है। या कह लो कि उनकी यही पुरानी कोई तरक्की होगी, जहाँ उन्होंने कार्रवाई की हो, जहाँ इस जन्म में भी बहुत सारे एक्टिव लोग होते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में पहले से ही कुछ मौजूद होता है। तो जब वो समाधि लगाते हैं तो वो चीज़ जो उनके अंदर दबी हुई होती है तो वो फटाफट बाहर आ जाती है, क्योंकि भाई उनकी किस्मत है। और बहुत सी जीव आत्माएं ऐसी भी हैं जिन्हें ये उज्जवल प्रकाश इतनी जल्दी दिखाई नहीं देगा। और यदि यहाँ पर तत्परता दिखाने की कोशिश की फिर भी कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि बहुत जल्दी लोग ऊब जाते हैं। जब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता है तब वो क्या करते हैं कि खड़े हो जाते हैं
और और कहते हैं अरे छोड़ो ये कुछ नहीं, लेकिन वो यहीं पर भूल करते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का यदि पहले से ही कुछ बना हुआ है तो फिर उन्हें तो समाधि में बैठते ही अपने अंदर वो उज्जवल प्रकाश नज़र आने लग जाता है, और वो प्रकाश कई रंग और रूप का हो सकता है। और फिर जैसे जैसे लोगों का अभ्यास है फिर ये वैसे वैसे लोगों को दिखाई देता है। और जिन लोगों की कोई तैयारी नहीं है तो फिर उन लोगों को ये प्रकाश इतनी जल्दी दिखाई नहीं देता है, लेकिन फिर भी उन्हें इस समाधि से उठना नहीं है। इस समाधि के साथ अपने आप को जोड़कर रखना है, क्योंकि कभी ना कभी उन्हें वो प्रकाश जरूर दिखाई देगा। और अगर सच्ची समाधि लगी हो तो हम दावे से कहते हैं कि 10-15 दिन से ज़्यादा नहीं लगेंगे। लेकिन अगर काम चलाऊ समाधि लगाने की बात कर रहे हो तो आप खुद ही देख लो, लोगों को कई साल हो गए हैं, फिर प्रकाश को तो छोड़ो और अपने अंदर बैठकर अपनी समाधि भी नहीं लगी। अगर समाधि लग गई है तो फिर प्रकाश आपको महीने 2 महीने के अंदर आपको उज्जवल प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा। और जिन लोगों को प्रकाश दिखाई देता है तो फिर उनको अपने अंदर ध्यान टिकाना बहुत आसान हो जाता है, सरल हो जाता है, क्योंकि ध्यान को एक केंद्र मिल जाता है और वो है प्रकाश। और प्रकाश के साथ साथ आप देखो जो दूसरी घटना सबसे बड़ी शुरू होती है, चमकते सितारे भी साथ साथ नजर आते हैं। सबसे पहले समाधि के अंदर उज्जवल प्रकाश और प्रकाश के साथ ध्यान का जुड़ जाना, और ध्यान को जुड़ने के साथ ही चमकते सितारों को दिखाई देना। और फिर ये कितने ऊंचे दर्जे की समाधि होगी आप खुद समझ सकते हैं। जैसे जैसे समाधि में उतरते चले जाएंगे फिर सारी शंकाएं भी हमारी दूर हो जाएंगी। ये शंका है ना कि परमात्मा नहीं है, ये शंकाएं हैं ना कि सतगुरु खाली मनुष्य है, हमारी तुम्हारी तरह जैसे गृहस्थ जीवन हम व्यतीत कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं। और भी ऐसी कई सारी शंकाएं हैं हमारे अंदर कि ये गुरु तो केवल धन के चक्कर में लगे रहते हैं। और फिर और भी बहुत सारी बातें अब हम आपको क्या बताएं, आप सभी को पता ही है। लेकिन अगर समाधि लग गई फिर समाधि लगने के बाद हमें उज्जवल प्रकाश दिखाई देगा, और उसके बाद हमें अपने ध्यान को टिकाना आसान हो जाएगा। और ध्यान टिकते ही हमें हमारे अंदर चमकते हुए सितारे नजर आएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे आकाश में सूर्य दिखाई देता है, आकाश में सूर्य देखो कितना बड़ा दिखाई देता है, और फिर हमें ये सूर्य केवल एक जुगनू के जैसा दिखाई देगा। जो रात में चमकता है वो जुगनू वो जगबुझ करता है, उजाला होता है फिर अंधेरा हो जाता है। और इसी तरह ये हमारे सामने जुगनू की तरह चमकेगा और फिर एकदम अस्त हो जाएगा। अब फिर हम आपको कर्मबद्ध तरीके से समझाएंगे एक एक करके, आप भूल ना जाओ। इसलिए सबसे पहले समाधि, फिर उज्जवल प्रकाश, और फिर ध्यान टिकना, फिर चमकते सितारे, और फिर उसके बाद सूर्य दिखाई देना, और वो भी जुगनू की तरह हमारे अंदर दिखाई देगा। और हमें सिर्फ अपने अंदर खोज करते रहना है, यानी कि समाधि में लीन रहना है। समाधि को टूटने नहीं देना है, क्योंकि समाधि बहुत जल्दी टूट जाती है, और वो जब टूटेगी जब उसे खाली स्थान मिलेगा। जैसे आप बोलो महाराज कृष्ण, मैंने एक साथ बोल दिया, फिर जैसे महाराज कृष्ण, बीच में गैप पड़ गया, वो हो गया खाली स्थान, और यहाँ से ध्यान निकलने की कोशिश करेगा और निकल जाएगा। इसलिए हमें खाली स्थान नहीं छोड़ना है, यानी बीच में गैप नहीं डालना है। समाधि को पूरी तरह से अपने अंदर ढाल लेना है, उतर जाना है समाधि में, और फिर ही हमारी सबसे पहले समाधि लगेगी। और उसके बाद हमें उज्जवल प्रकाश दिखाई देगा,
और वो प्रकाश किसी भी तरह का हो सकता है और फिर हमारी उस प्रकाश के साथ ध्यान टिकेगा और ध्यान टिकना आसान हो जाता है क्योंकि उसे साधन मिल जाता है। और ध्यान टिकने के बाद ही हमें अपने अंदर चमकते हुए सितारे नज़र आएंगे और फिर उन्हीं सितारों के बीच जैसे हमें आकाश में सूर्य नज़र आता है वो सूर्य नज़र आएगा हमें अपने अंदर, लेकिन जुगनू की तरह कभी चमकेगा और कभी बंद होगा। और इसके लिए सिर्फ अभ्यास करते रहना है, निरंतर अभ्यास करते रहना है, यानी कि उसके अंदर बिल्कुल भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ना है। और इसके बाद देखो क्या होता है। और फिर इस तरह की समाधि हमारे अंदर लग जाती है और हम उसमें कोई रिक्त स्थान नहीं छोड़ते, तो फिर हमारी आँखों के मध्य में, यानी जहाँ बहनें बिंदी लगाती हैं, इस जगह हमें फिर चाहिए कि हम उस ध्यान को उसी जगह केंद्रित रखें, उससे नीचे उतरने की कोशिश ना करें। और फिर जैसे जैसे ध्यान यहाँ पर टिकता चला जाएगा, फिर थोड़े ही समय में हमें हंस की आकृति भी हमें नज़र आएगी, हंस भी हमें हमारे अंदर ही नज़र आएंगे। और उस समय ये समाधि इतनी ऊंची अवस्था में पहुंच चुकी होगी जहां पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाएगा। लेकिन ये बहुत ही सरल तरीका है जो हम आपको समझा रहे हैं, क्योंकि अगर एक बार हमें हंस नज़र आ गए, सफ़ेद हंस हमें जब अपने अंदर नज़र आ गए, तो फिर समझ लो कि वो हंस ही है, परम पिता परमात्मा का रूप वो हंस ही है, जिनकी रही भावना जैसी, जिसे लोग किस रूप में देखते हैं तो उन्हें हंस नज़र आएगा, और जो कुछ और लोग कुछ और समझते हैं तो उन्हें वो कुछ और नज़र आएगा, क्योंकि गुरु नज़र आएगा। लेकिन ज़्यादातर अभ्यास में हंस ही नज़र आते हैं। तो जब हमें समाधि में इस तरह से जब हंस नज़र आएगा तो फिर समझ जाना कि हमारी देह और हमारी आत्मा वो एक हो चुकी है। हमारी आत्मा, हमारा मन, ये सब कुछ एक हो चुका है और इसी को साक्षात्कार कहते हैं, परमात्मा का साक्षात्कार। और फिर इस तरह से हमारे हृदय में जितनी शंकाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी। करना केवल यही है कि हमें आत्म रूप होकर अपने अंदर एक गहरी समाधि लगानी है।